हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस ये देखिए 4 फरवरी का आदर्श के पापा को तोहफा मेरी तरफ से गिफ्ट आपको, बर्थडे गिफ्ट। अच्छा। आज है मेरी जान का बर्थडे और ये देखिए मैंने पूरी जगह सफेद चादर बिछा दी है इनके लिए। बस अब आपको लाल पैर करके चलना है इसके ऊपर। वो रेड पैर नहीं करते, फिर वो दुल्हन आती है फिर वो वाइट पे चमकते हैं पैर। तो आज है जी हमारे पति जी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस थैंक यू। अगेन। रात से लेके मैंने पता नहीं 50 बार बोल दिया शायद। और आप बाहर ऐसे क्यों निकले हो बिना टोपी के? और ये देखो जी शिमला का नज़ारा हमारे फिर से यही देखने को मिल रहा है जो पहले देखा था। फिर से ये बर्फ़बारी शुरू हो गई है और आज सुबह से लगी हुई है, पता नहीं अब कब तक रहेगी, क्या है कुछ पता नहीं है इसका भी। ये देखो आज तो लगी हुई है, ज़्यादा वाली है, काले में लगती है ना जो ऐसे अंधेरा होके। आप लोग भी कमेंट करके बताना कहाँ कहाँ बर्फ़ गिरी है। वैसे मैंने स्टेटस में देखे लोगों के कि इस बार जहाँ नहीं भी बर्फ़ गिरती है गांव में, वहाँ भी गर्म इलाकों में भी काफ़ी जगह बर्फ़ गिरी है। तो इसका मतलब है कि ये शायद हो सकता है इस साल की लास्ट बर्फ़ हो, क्योंकि जब नाले तक बर्फ़ पहुँच जाती है फिर उसके बाद बर्फ़ नहीं पड़ती है। ये देखो तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो आपकी कितनी जमनी स्टार्ट हो गई है और आप व्लॉग में बने रहिए एंड तक। आपको मैं रात तक दिखाती हूँ कि कैसा नज़ारा हो गया है हमारे यहाँ का। अभी जो ये है ये 3 से 4 इंच के बीच में बर्फ़ है, लेकिन रात होते होते ये 1.5 से 2 फुट तक बर्फ़ हो चुकी थी। और आप झूठ मान रहे हो तो आप देखिएगा आगे चल के। और यहाँ पर आदर्श को बिल्कुल भी चैन नहीं है कि मुझे बाहर जाना है, स्कूटर चलाना है। बच्चों को ऐसे में अंदर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बस ये बार बार बाहर जाने की ज़िद कर रहा था। तो मैंने इसे अच्छे से पैकिंग करके थोड़ी देर में इसे लेके चली गई थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर खेल लेगा। सुबह सुबह का ये टाइम है, मतलब 11:30-12 बजे के करीब इतनी बर्फ़ थी और 7 बजे से ये लगनी कंटिन्यू स्टार्ट हो गई थी। अभी इतना जमी थी तो हमने सोचा था कि शायद दिन तक बंद हो जाएगी, पर नहीं हुई। और इस बार आदर्श के पापा का बर्थडे हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया है वो भी इसी व्लॉग में आपको पता चलेगा। और मम्मी और दिव्या नहीं आए हैं अभी, आज उन्होंने आना है वैसे तो, पर कोई पता नहीं है क्योंकि रोड सारे बंद है और बर्फ़ बढ़ती जा रही है। मतलब कंफर्म नहीं है कि वो आ पाएंगे या नहीं, पर फिर भी कोशिश है उनकी आने की। तो आपको इसी व्लॉग में पता चलेगा कि वो आए कि नहीं। आज का दिन कुछ ऐसा मनाया जा रहा है। अंदर हो रही है सफाई, कर ली है अभी यहाँ पे पूरे घर में सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हो। आदर्श के पापा और सनी ने की है ये सफाई। बर्थडे कुछ इस तरह से मनाया जा रहा है और बेकरी में भी सफाई हुई है, सब कुछ उठा के, सारी चीज़ें उठा करके। और यहाँ पर भी सारे बिस्तर वगैरह उठा के सफाई हुई है। इस रूम में भी सफाई हुई है। ये देखो सारे घर में सफाई हो रही है। और हमने कल ही सोच लिया था, वॉशरूम वगैरह सब साफ़ किए कि कल बर्फ़ रहेगी तो सब अंदर की सफाई करेंगे, अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। और बाहर जो है बर्फ़ अभी 1.5 फीट बर्फ़ हो चुकी है और कंटिन्यू अभी भी लगी हुई है। ये पता नहीं कहाँ को पहुँचेगा आंकड़ा। और यहाँ पे मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया था और यहाँ पे हो चुकी है इस रूम की भी सफाई। लाइट्स कर देते हैं बंद और बाहर वाले बाथरूम कर रहे हैं आदर्श के पापा और सनी साफ। अभी इसलिए सामान सारा बिखरा पड़ा है, यहाँ की सफाई वो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बर्फ़ है। इस पे देखो जमी है ना, जो इससे हाइट आप नाप सकते हो। 1-1 फुट हो चुकी है, 1.5 फुट बर्फ़ हो गई है क्योंकि ये कंटिन्यू लगी हुई है। ये देखो अभी भी लगी हुई है, दिख रही होगी आपको। हमेशा की तरह मेरा डिपार्टमेंट है अंदर किचन का। आदर्श को भी पिटाई करवा के बिठाया है, बैठ ही नहीं रहा है। और आज सुबह से आग जली हुई है और यहाँ पे थोड़े से बर्तन रहते हैं, बाकी मैंने क्लीन कर लिए। मैं भी थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा रही थी, मैट वगैरह झाड़ रही थी। खाना मेरा बन गया है, चावल बन गए हैं, दाल इसमें है। बाकी अभी मुझे थोड़ा बहुत करना है काम, वो करके फिर 2 बज रहे हैं। आज हम लेट हो गए हैं क्योंकि सुबह लेट उठे थे और इस वजह से सारा काम लेट हो गया। तो मैं बर्तन के बज गए हैं 6 और हम लोग अभी अपने अपने बिस्तरों में पैक थे। इतनी ठंड में क्या करना हो, क्योंकि लाइट भी चलेगी और कंटिन्यू बर्फ़ अभी भी हो ही रही है। मैं आपको दिखाऊं तो इसको चैन नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। ये लड़का है ना जो, ये दर्शी बर्फ़ छूनी नहीं है, यहाँ से देखनी है। और अभी देखो दिन को जो 1 फीट थी अभी वो 2 फुट के बराबर हो गई है। और ये तो नहीं पिघलती अब लंबे समय तक, क्योंकि पूरा का पूरा पैक है इससे। ये देखो आप, हाँ कैसे आ रही है दर्शी बर्फ़। दर्शी इधर देखो, आदर्श
किसका बर्थडे है आज? इसमें नहीं जाना, गिल्ले हो जाते हैं। आदर्श बड़ा खुश है और यार इसी वजह से बर्थडे जो है ना इस बार हमारा बहुत ही। हाँ हाँ बैठो, पर नीचे नहीं लेके जानी गाड़ी, बर्फ़ में नहीं लेके जानी है। तो ये है जी आज का हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। बस बर्फ़ देखने निकल रहे फिर वापस जा रहे हैं। और लाइट ऊपर है, यहाँ हमारे पास लाइट नहीं है, लाइटें चली गई और अब पता नहीं कब आएगी क्योंकि तारे तुरे टूट गई है। और मेरे ब्लॉग भी शायद ये मेरा अभी लास्ट ब्लॉग रहे आप लोगों के लिए। कुछ लोग सोचेंगे कि गाड़ी है, गाड़ी में फ़ोन चार्ज कर सकते थे, पर गाड़ी हमारी फंस गई है ऊपर दूसरे रोड में, तो वहाँ से भी नहीं हो सकता है। और कंटिन्यू लगी बर्फ़, आप देख सकते हो कि क्या रिज़ल्ट है इसके अभी तक। तो 6 बज चुके हैं और कुछ प्लानिंग इस तरह से थी कि केक बनाना था। आज हमने सुबह के टाइम पर नहीं हो पाया क्योंकि लाइट ही चली गई थी और हम उठे भी सुबह लेट थे। उसके बाद थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद लाइट चली गई थी लंच टाइम तक, तो नहीं बना केक वगैरह कुछ भी। तो चलो हमेशा नहीं होता, और बर्थडे बनाने का ना मन भी नहीं करा था क्योंकि मम्मी दिव्या भी नहीं थे। तो मैं कहा चलो जब वो लोग आ जाएंगे तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, जब वो लोग भी होंगे और कहीं जाएंगे घूमने के लिए फिर सेलिब्रेट करेंगे। फोटो के लिए थोड़ी समय। आदर्श ना गाड़ी से गिर गया, रो रहा है। ऐसे ही गिरा हल्का सा ना बर्फ में, तो इसको डांट रहे उसके पापा, तो थोड़ा रो रहा है। तो अभी मैंने ऊपर जाकर आपके लिए व्यू लिया है आदि के घर की ग्रिलों की तरफ से, ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। तो पूरी जगह आप देख सकते हो कि वाइट है बिल्कुल, और जितनी भी बर्फ़ अभी तक पड़ी थी इस बार सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। और शायद ये एंड हो क्योंकि अभी बर्फ़ जो है नाले तक गई है, सोलन तक बर्फ़ गिरी है। उससे आगे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अगर वहाँ पर भी होगी तो शायद मुझे बताना कोई कमेंट करके कि उससे आगे तक कहीं गिरी होगी, पर मुझे सोलन तक। तो फ्रेंड्स मैंने ना वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बाल ऐसे किए हैं, और वीडियो मीन्स की फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी, उसके लिए किया था। चलो हटो बाल और 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है, बाहर निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। पर मैं कहा चलो कल की धूप का इंतज़ार कौन करेगा, क्योंकि यहाँ से ना व्यू बड़ा ही अच्छा दिख रहा था। ये वाले टेरेस का, ये सने लेके आया मुझे, और यहाँ पे आदि और उसकी मम्मा भी नहीं है। मैं अभी निकली थी बाहर, तो इसने कहा कि वहाँ से अच्छी आ रही है, उसके लिए हम निकले थे और चलते अंदर। अब आप लोगों ने देख ही ली कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। यहाँ पर इंतज़ाम हो रहा है लाइट का, क्योंकि जो लाइट थी एक बल्ब चार्जिंग का था लगा हुआ, वो भी अब बंद हो चुका है, तो हमें अब गुजारा तो करना होगा। अभी टाइम हो रहा है 6:30 का, और रात काटनी मुश्किल है अभी अंधेरे में, बच्चे के साथ स्पेशली। ये देखो यहाँ, ये दर्शी लाइट कहाँ गई हमारी? ये है टॉम एंड जेरी। लाइट कहाँ गई दर्शी? टॉम एंड जेरी। तो लाइट के बिना बहुत मुश्किल है। मैं लेके जा रही हूँ चाय पापा को, और बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ ऊपर वाला। ये देखो चलने लायक रास्ता भी नहीं है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, और अभी भी गिर ही रही है। यहाँ पे पड़ी है कम से कम 2 फुट बर्फ़, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और मैं चप्पल पहन के आ गई गलती से। हाय, ये देखो कितनी बर्फ़ है, दुकान जाने तक का रास्ता नहीं है। ये देखो, हाँ जी। अरे चाय पी आए थे आप? चाय नहीं पी मैंने। हाँ। नहीं पी, ऐसी आ गए, मैं पी गए उन्हें। अरे तो ये देखो आपको मैं यहाँ से हाइट दिखाती बर्फ़ की। ये देखो शॉप के बिल्कुल बाहर। ये क्या पेड़ टूटा? ये कहाँ से इधर साढ़े जैसे गिरे हुए पेड़ टूटा होना। ये ना ये तो ये टेढ़ा सा है। मैं कहीं की डाड़ियाँ है, लगी बर्फ़ अभी भी लगी है, पूरा पैक है। हाय, तो ये देखो जी ऐसे हाल है कुछ हमारे शिमला के 4 फरवरी का आज का ये दिन कुछ इस तरह से है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़, 2-2 फीट बर्फ़ है और बहुत बुरी कंडीशन है। ये देखो यहाँ टंकी के ऊपर आपको पता लगेगा कितनी बर्फ़ पड़ी। मैंने आग तो जलाई हुई है, सीढ़ियों का ना पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पे कितने पैर रखने हैं।
ये देखो पूरे पैर इसमें घुटने तक डूब रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्फ है इस बार है। देखो पूरी चप्पलें गिल्ली हो गई मेरी। कल अब अगर धूप लगेगी तो फिर बढ़िया। ये देखो पूरी छत पैक है, यहाँ शीशा पूरा बंद है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है।